जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर चल रहा तनाज़ा अपने अंजाम तक पहुंच गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से कॉलेज की रिकॉग्निशन को वापस ले लिया गया है। जी हां, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कायम श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को पहचान को वापस ले लिया है। कमीशन का ये कहना है कि कॉलेज मिनिमम जरूरी मियार पर पहुंच नहीं रहा है। इस फैसले के बाद से कॉलेज के तमाम मौजूदा MBBS तलबा को यूनियन टेरिटरी के दूसरे तस्दीकशुदा मेडिकल कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट का साल या फिर सीट जाया न हो। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये मेडिकल कॉलेज शदीद सियासी और समाजी तनाज़ा का शिकार बना हुआ था। एकेडमिक ईयर साल 2025-26 के लिए कॉलेज के पहले बैच में 50 में से 42 तलबा मुस्लिम थे और एक सिख था। सिर्फ 8 हिंदू तलबा थे जम्मू से एडमिशन लेने में कामयाब हो पाए थे। इस एडमिशन लिस्ट के बाद से जम्मू के कई हिस्से में एहतजाज शुरू हो गई और राइट विंग तंजीमों और कुछ सियासी जमातों ने इस पर सख्त एतराज जताया। भारतीय जनता पार्टी और कई हिंदू तंजीमों का ये कहना है कि ये क्योंकि कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत चलता है, इसलिए वहाँ ज्यादातर हिंदू तलबा को एडमिशन मिलना चाहिए। इन तंजीमों ने पहले मेरिट लिस्ट को भी रद्द करवाने की कोशिश की, लेकिन जब ये कानूनी तौर पर मुमकिन ना हुआ तो इन्होंने सीधा कॉलेज बंद करने का मुतालबा शुरू कर दिया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जो कि तकरीबन 60 सोशल और राइट विंग तंजीमों का इत्तेहाद है, उसने भी जोर दिया है कि या तो एडमिशन रद्द कर दिए जाए या फिर पूरा मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया जाए। बीजेपी ने इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनको मेमोरेंडम भी दिया था और एडमिशन वापस लेने का मुतालबा किया था। इस तमाम तनाज़े के दरमियान ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी खुले तौर पर कहा गया कि कॉलेज का माहौल तलबा के लिए महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस कॉलेज की जरूरत नहीं है, ये एक मेडिकल कॉलेज के काबिल ही नहीं है, इसे बंद कर दिया जाए और हम इन तलबा को दूसरे कॉलेजेस में तालीम दिलवा लेंगे। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहाँ देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहाँ पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहाँ भेजता। मैं तो कहता हूँ ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतज़ाम करिए, हम उन बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। उनके इस बयान के बाद से सियासी बहस और भी तेज हो गई। इसके बाद से नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड यानी मार्क ने एक बगैर इत्तला दिए मुआयना किया, उसका फैसला किया और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के सेक्शन 28 के सब क्लॉज 7 के तहत ही NMC को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मेडिकल कॉलेज का सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके तहत ही 2 जनवरी 2026 को असेसर्स की जानिब से एक टीम ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और इससे मुंसलिक श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मुआयने में बहुत सी संजीदा खामियां देखी गई थी। NMC टीम ने पाया है कि हॉस्पिटल में जरूरी 250 जनरल बेड मौजूद ही नहीं थे। ज्यादातर बेड सुपर स्पेशलिटी के थे, जो कि NMC के कवानीन के मुताबिक जनरल बेड में शुमार नहीं होते। कई बेड सिर्फ कागजी रिकॉर्ड और सिग्नेज में दिखाए गए थे, जबकि हकीकत में ग्राउंड पर उनकी तादाद बहुत कम थी। मुआयने के दौरान ये भी देखा गया है कि हॉस्पिटल में ज्यादातर प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कमरे थे, जिनमें की 1 या फिर 2 बेड ही थे। रूल पूरे दिखाने के लिए कुछ कमरों में ज्यादा बेड्स रख दिए गए थे, लेकिन कमरों का साइज छोटा था और बेड्स के दरमियान जरूरी फासला भी मौजूद नहीं था, जो कि NMC के मियार के खिलाफ था। NMC टीम ने यह भी नोट किया है कि कई बुनियादी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स जैसे कि जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिक्स में मरीजों की तादाद बहुत कम थी। कवानीन के मुताबिक मेडिकल टीचिंग के लिए OPD और इंडोर पेशेंट्स की मुनासिब तादाद जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पेशेंट्स लोड ना के बराबर पाया गया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादी सहूलियात भी नाकाफी थी। ऑफिस स्पेसेस, क्लासरूम्स और एकेडमिक फैसिलिटीज पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हॉस्टल फैसिलिटीज को भी मेकशिफ्ट तरीके से ही तैयार किया गया था, सिर्फ कंप्लायंस दिखाने के लिए। फैकल्टी स्ट्रेंथ में भी कमियां पाई गई, खासकर के सीनियर रेजिडेंट्स और ट्यूटर्स की तादाद जरूरी मियार से बहुत कम थी, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत अहम होती है। इन तमाम खामियों को इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ही नॉन कंप्लायंस करार दिया गया। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ही नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से ये नतीजा निकाला गया कि इंस्टीट्यूट UGMSR 2023
2023 के तहत मेडिकल कॉलेज कायम और चलाने के मिनिमम स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर रहा। एनएमसी चेयरमैन की मंजूरी के बाद ही मार्प ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का लेटर ऑफ परमिशन फौरन वापस लेने का फैसला किया। मार्प के ऑर्डर के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए जो भी तलबा इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के दूसरे तस्दीकशुदा मेडिकल कॉलेजेस में सुपरनुमेरी सीट्स पर ही एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट का एमबीबीएस सीट खत्म नहीं होगा और ना ही उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा। इस रिलोकेशन का अमल यूनियन टेरिटरी की हेल्थ और काउंसलिंग अथॉरिटीज के जरिए ही अंजाम दिया जाएगा, जिन्हें की इस फैसले की रस्मी इत्तला दे दी गई है। बीजेपी की जानिब से एनएमसी के इस फैसले का खैर मकदम किया गया। बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया की जानिब से कहा गया कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के प्रिंसिपल के तहत ही ये फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि एनएमसी ने यह साबित किया है कि मेडिकल तालीम में मियार पर कोई भी समझौता नहीं होगा और तमाम मुतासिर तलबा को दूसरे यूटी कॉलेजेस में बेरुकावट एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह एक तरफ जहां ये फैसला मेडिकल तालीम के मियार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला जम्मू में सियासी, मजहबी और समाजी तनाज़े की एक मिसाल बन चुका है, जहां मेरिट, कानून और मजहबी पहचान पर गहरी बहस चल रही है। इस फैसले के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर चल रहा तनाज़ा फिलहाल तो बंद हो गया, लेकिन ये मामला मेडिकल तालीम के मियार, मेरिट की बुनियाद पर एडमिशंस और तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखने पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।